फंडामेंटल राइट में हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आर्टिकल 23 और 24, जो कि बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस आर्टिकल के बारे में। हमारे फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 23 और 24 है वो बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसको कि 23 की अगर हम बात करें तो इसको दो क्लास में बांटा गया है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा 23 क्या कहता है। हमारा जो आर्टिकल 23 है वो हमारा बात करता है कि मानव के दुर्व्यापार, व्यागार तथा बलात्श्रम का पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित करता है। ये जो हमारा आर्टिकल 23 में बताया गया है। अब इसमें देखिए आर्टिकल 23 की हम अगर आगे बात करें तो इसका जो सब क्लास 1 और 2 में इसको बांटा गया है, तो इसके सब क्लास 1 की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट वाइज पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें अगर इस अपराध के तहत कोई अगर अपराध करता है, जैसे मान लीजिए कि मानव के दुर्व्यवहार, व्यागार तथा बलात्श्रम का अगर कोई अपराध करता है तो उसके अंतर्गत हमारे जो संसद है, हमारी जो केंद्र सरकार की जो संसद है, उसको आर्टिकल 35 के तहत उसको क्या है एक अधिकार प्राप्त है कि वो उसके लिए दंड का प्रावधान करे, उसके लिए सज़ा का प्रावधान करे। इसके अलावा अगर इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या है कि इस संसद ने इसमें समय समय पर कई अधिनियम बनाए थे, जिसमें पहला अधिनियम क्या था कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 था। दूसरा जो हमारा अधिनियम था वो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था 1976 को ये पारित किया गया था। ये जो दो अधिनियम थे ये इसी मानव के दुर्व्यापार और व्यागार तथा बलात्श्रम को रोकने के लिए ही बनाए गए थे। इसमें अगर हम पॉइंट इसमें देखेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा अधिकार है आर्टिकल 23, ये हमारे देश के नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त है। नागरिक और अनागरिक का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अगर कोई विदेशी नागरिक भी होता है, अगर उसके इस राइट का वॉल्यूशन होता है तो भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। कहने का मतलब कि हमारे देश के नागरिक तथा अनागरिक दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेगार की परिभाषा देते हुए कहा था कि बलपूर्वक बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब बच्चे, हालांकि इसमें बच्चों के बारे में बात किया गया है, तो किसी भी बच्चों के साथ आप बलपूर्वक और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाते हैं और उसके बदले उनको पैसे नहीं देते हैं या फिर उनको उनके काम की अपेक्षा उनको कम पैसे देते हैं, तो उसको बेगार की कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। तो ये हमारा जो परिभाषा था ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें एक लेटेस्ट केस था जो था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि बिना पारिश्रमिक के जेल में बंद अगर कोई कैदी है, अगर वो जेल में बंद है तो उसको भी अगर कोई आम काम कराया जा रहा है और उसके बदले अगर उसको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, मतलब उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी बेगार की श्रेणी में आएगा। वो भी उसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भले ही वो जेल में क्यों ना हो। तो ये हमारा था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और बताया गया कि किसी भी बच्चों के साथ, मतलब उसके आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर आप उससे कम मजदूरी देकर काम नहीं करवा सकते हैं। कि कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं और उसको काम करवा रहे हैं 20 घंटे का काम करवा रहे हैं, 15 घंटे का, और उसको सैलरी दे रहे हैं 2 घंटे का या फिर 1 घंटे का, तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ अन्याय है। तो ये हमारा इसको भी मतलब पूरी रूप से प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 1 में। अगर यहीं सब क्लॉज 2 की बात करें, आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें इसका एक्सेप्शन बताया गया है। इसका एक्सेप्शन ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा बच्चों की एक टीम बनाई जाती है जिसको कि वॉलंटियर हम कह सकते हैं, तो ऐसे कामों में अगर कोई मतलब सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाती है जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा, वो बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इसका अपवाद है जो कि सरकार के द्वारा इसका प्रावधान किया जाता है। हालांकि ये ध्यान जरूर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि अगर इस तरह की कोई योजना बनाई जा रही है तो उसमें किसी बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। वहीं अगर हम इसमें एक पॉइंट अगर हम इसमें आया था दुर्व्यापार में हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बच्चों का, स्त्रियों का, किसी का भी क्रय विक्रय जो होता है उसको दुर्व्यापार या देह व्यापार, कोई भी व्यापार कह सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 23 हमारा ये बताता है सब क्लॉज 1 और 2 में।
अब हमारी बात आती है आर्टिकल 24 की, जो पूर्ण रूप से बच्चे जो होते हैं अगर किसी खतरनाक की जगह पे काम करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो इसमें इसका अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि बाल श्रम का प्रतिषेध से संबंधित, मतलब बाल श्रम अगर कोई बच्चों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का जो प्रावधान है इस आर्टिकल में किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो इसमें सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को किसी भी कार्य में, किसी जोखिम कार्य में नहीं डाला जा सकता है। जैसे कि कोई खतरनाक कार्य, जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री हो गई, तो इस तरह की किसी भी फैक्ट्रियों में उनको इस कार्य में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि जो खतरनाक, जो ऐसे कार्य जो होते हैं जो खतरनाक नहीं होते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि बच्चों को 4 से 6 घंटे से अधिक में उससे काम नहीं लिया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त ये भी रखी गई कि अगर बच्चों से 4 से 6 घंटे का कार्य लिया जाएगा तो जो मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई, इससे अलावा जो उसकी अन्य भी जो ज़रूरतें होती है उसकी पूरी व्यवस्था करे। उच्चतम न्यायालय का ये कहना था कि बाल श्रम के प्रति केवल प्रतिबंध लगाने से ये नहीं माना जाएगा कि आप बाल श्रम को पूरी तरीके से रोक दिए। अगर आप उसको प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसको कार्य नहीं करने दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, उनके लिए जो उनकी बेसिक नीड होती है उसकी भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 24 में बताया गया है, जो मुख्य रूप से बच्चों को ऐसे कार्यों में रहने से दूर बताया गया है कि जो खतरनाक होते हैं, उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा था, जिसमें हमने जाना कि दुर्व्यापार हो गया और बालाश्रम का जो प्रतिषेध हो गया, जो हमारे आर्टिकल 23 में सब क्लास 1 और 2 के माध्यम से इसको बताया गया है, जिसमें कि स्त्रियों या बच्चों का एक व्यापार करना या फिर उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करना या फिर उनसे कार्य कराना, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के उनसे कार्य लेना, तो ये सबको प्रतिबंधित करता है हमारा आर्टिकल सब क्लास 1 और 2। वहीं सब क्लास इसके हमारे आर्टिकल 24 में अगर हम देखेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से जो खतरनाक जो कारखाने होते हैं उसमें कार्य करने से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है हमारा आर्टिकल 24। वहीं अगर जो खतरनाक प्रवृत्ति के जो कारखाने नहीं होते उसमें बच्चों को कार्य करने की परमिशन दी गई है, लेकिन उसके भी एक शर्त ये है कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की व्यवस्था उस फैक्ट्री के मालिक को या फिर उसके जो ऑनर होते हैं उनको ये करना होता है। वहीं इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि बच्चों के जो शारीरिक मानसिक पूर्ण रूप से उसके सारे विकास का ध्यान रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक स्थानों में काम करने से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।